अब हम आते सेक्शन नंबर 1 ऑफ सीपीसी के ऊपर। यहाँ पे आपको पीटी के सबसे याद रखना है दैट द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सीपीसी इज 1 जनवरी 1909। पीटी में कभी कभी पूछ लेते हैं दैट व्हाट इज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सीपीसी। अब हम सेक्शन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। Here some definitions are given and first of all we will cover the definition of decree. यहाँ पे given है that decree is a formal expression of adjudication which conclusively determines the rights of the parties with regards to all or any of the matters. यानी अगर आपके केस में एक conclusive decision आ चुका है, conclusively कोर्ट ने rights of the parties को determine कर लिया है। For example, A ने B के ऊपर सूट किया था, जहाँ पे A ने बोला था that B has breached the contract. अब केस में हियरिंग होती है एंड इसके बाद कोर्ट जो है वो अपना फाइनल जजमेंट देता है, जिसमें माना गया है दैट ए हैड द राइट टू ऑब्टेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस बी इज लायबल टू कंपनसेट ए फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ये जो पार्ट है, जो फाइनल डिसीजन है कोर्ट का, दिस विल बी डिक्री। आपको याद रखना है कि जजमेंट और डिक्री में फर्क होता है। जजमेंट में कोर्ट के ओपिनियंस भी होते हैं, लेकिन डिक्री में सिर्फ फाइनल बात बोली जाती है कि फाइनल कोर्ट का डिसीजन क्या है। यू कैन ऑल्सो से दैट डिक्री इज द ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ अ जजमेंट। अब आपको याद रखना है दैट डिक्री कैन बी फाइनल और प्रीलिमिनरी, और इट कैन बी पार्टली फाइनल और पार्टली प्रीलिमिनरी। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है एंड यहाँ पे कोर्ट ने बोला है that B is liable for breach of contract and that is why B will have to compensate it. इसके बाद इस केस में और कोई भी जजमेंट नहीं आना है। जजमेंट फाइनली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, तो इसको हम फाइनल डिक्री बोलेंगे। अब हम आते हैं प्रीलिमिनरी डिक्री के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन, इसने बी के अगेंस्ट पार्टीशन का सूट फाइल किया। अब इस केस में फाइनली डिक्री आती है एंड कोर्ट ने बोला है दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स 50% टू ए एंड 50% टू बी। यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है कि 50% ऑफ द प्रॉपर्टी ए की है एंड 50% ऑफ प्रॉपर्टी बी की है। तो इस एस्पेक्ट में दिस इज अ फाइनल डिक्री। अब आगे जाके ये नहीं हो सकता है कि 40% ए को मिल जाए, 60% बी को मिल जाए, बिकॉज कोर्ट ने यहाँ पे फाइनली डिटरमाइन कर लिया है कि किस पार्टी का कितना शेयर है। तो इस एस्पेक्ट में दिस इज अ फाइनल डिक्री। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे एक और चीज बोली है कि अभी तक हमें ये डिटरमाइन नहीं किया है कि फर्स्ट फ्लोर किसको मिलेगा एंड सेकेंड फ्लोर किसको मिलेगा। इस चीज के लिए हम एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एंड इस कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी पार्टी को कौन सा फ्लोर मिलेगा। तो दिस एस्पेक्ट ऑफ द डिक्री इज अ प्रीलिमिनरी डिक्री, बिकॉज अभी फाइनली डिटरमाइन नहीं हुआ है कि कौन सा फ्लोर कौन सी पार्टी को मिलेगा। अगर आगे जाके कमीशन में रिपोर्ट सबमिट करती है एंड कमीशन के बेसिस पे कोर्ट डिक्री पास करती है दैट फर्स्ट फ्लोर बिलोंग्स टू ए एंड ग्राउंड फ्लोर बिलोंग्स टू बी, तो अब हम बोल सकते हैं तो दिस इज अ फाइनल डिक्री। लेकिन जब तक ये डिसीजन कोर्ट का नहीं आएगा तब तक दिस विल बी अ प्रीलिमिनरी डिक्री। अब हम देख रहे हैं कि ए के डिग्री में फाइनल डिग्री भी आ रही है एंड साथ में प्रीलिमिनरी डिग्री भी आ रही है। तो इस डिग्री को हम बोल सकते हैं पार्टली फाइनल एंड पार्टली प्रीलिमिनरी। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। एंड इसके अलावा पीटी के हिसाब से हमको एक और चीज याद रखनी है। यहाँ पे अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 इट इज रिटन दैट डिक्री शैल इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यानी अगर आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो चुकी है देन दिस विल बी अ डिक्री एज पर सीपीसी। इसको हम ऑर्डर नहीं मानेंगे, इसको हम डिक्री ही मानेंगे। आप देखोगे ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में बात करी गई है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए वी विल हैव टू रिमेंबर दैट इफ द कोर्ट पासेस डायरेक्शंस फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट देन दिस विल बी अ डिक्री। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ any question within section 144 will also be a decree। section 144 में आप देखोगे वहां पे restitution के बारे में बात करी गई है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट हमको यहाँ पे याद रखना है सेक्शन नंबर 144 से रिगार्डिंग कोई भी डायरेक्शन पास होती है then this will be a decree। अब यहाँ पे हमको ये चीज भी मेंशन्ड है that what will not be a decree। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है that if there is an appealable order then this will not be a decree। अब देखोगे ऑर्डर नंबर 43 एंड सेक्शन नंबर 105 एंड सेक्शन 106 टॉक्स अबाउट अपीलेबल ऑर्डर्स। तो अगर अपीलेबल ऑर्डर कोर्ट पास करती है देन दिस विल नॉट बी अ डिक्री। एंड इसके अलावा ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट
dismissal of default will also not be a decree. यानी अगर फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ हेयरिंग के टाइम पे नहीं आते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट डिसमिसेस द प्लेंट, जिसकी वजह से कोर्ट डिसमिसेस द प्लेंट, अभी जो ऑर्डर है कोर्ट का, दिस विल नॉट बी अ डिक्री. इसके अलावा 2 clause 3 पे हम देख लेते हैं. इसमें गिवन है दैट हु इज अ डिक्री होल्डर. यहाँ पे गिवन है दैट डिक्री होल्डर मींस एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड. यानी अगर फॉर एग्जांपल ए के फेवर में डिक्री आ रही है तो हम बोलेंगे दैट ए इज द डिक्री होल्डर. या फिर अगर किसी भी पार्टी के फेवर में एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर आता है, if an execution order is passed in favor of any party, then also we can say that that party is a decree holder. अब जो execution of a decree का स्टेज आता है, it is after the decree has been passed. For example, A के फेवर में डिक्री पास हुई है that B will pay A 10 लाख रुपीस. यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि B को 10 लाख रुपीस A को देने पड़ेंगे. अब अगर B यहाँ पे खुद से 10 लाख रुपीस A को नहीं देगा, then A can file for execution of decree in court. इसके बाद कोर्ट जो है वो बी की प्रॉपर्टीज को जब्त करवा सकता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का ऑर्डर है, अगर ए के फेवर में पास हो रहा है, देन वी कैन से दैट ए इज द डिक्री होल्डर इन दिस केस.